सभी भाइयों को सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। मेरे इस वीडियो और ब्लॉग में आप लोग पूरा देखिए, बने रहिएगा। आप लोगों को बहुत एक अच्छी सीख मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो भाई साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, आज हमारी दोस्ती का 16 साल हो गया। ठीक, हम भी नौकरी करते हैं फोर्स में, ये भी फोर्स में नौकरी करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम दोनों भाई आज से 15-16 साल पहले एक ही साथ भर्ती हुए थे, सेना में एक साथ फोर्स में ज्वाइन किए थे, एक साथ ही ट्रेनिंग किए और एक ही जगह ट्रेनिंग किए। सबसे दिलचस्प बात है। और ट्रेनिंग करने के बाद सालों एक साथ रहने के बाद ये भाई साहब दूसरे यूनिट में, दूसरे राज्य में पोस्टिंग चले गए, मैं दूसरी जगह पोस्टिंग चला गया। लेकिन हमारी दोस्ती अभी भी, आज से 15-16 साल पहले जो दोस्ती थी वही दोस्ती आज भी बरकरार है। हम जब भी भाई मिलते हैं ना तो एकदम दोस्ती समझते नहीं है, दोस्त एकदम भाई की तरह मिलते हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब है, आप लोग किसी से दोस्ती करिए, अगर किसी का एक अपना अच्छा अगर साथ देने वाला दोस्त वो रखिए जो पॉजिटिव सोच वाला हो, आपका साथ दे। ये ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली वो आपका साथ दे, पैसे से ही साथ दे, ये ज़रूरी नहीं है। आपका हौसला बढ़ाने वाला हो, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आपको मोटिवेट करने वाला हो, साथ खड़ा हो रहने वाला हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सैकड़ों हजारों दोस्त बनाइए, नहीं, आप 4 बनाइए, लेकिन बनाइए वही जो आपका साथ दे और आपके समय आने पे खड़े रहे। हम दोनों भाई आज अलग अलग राज्यों में ड्यूटी कर रहे हैं, भारतीय सेना में देश की सेवा कर रहे हैं। ये भाई साहब दूसरे राज्यों में देश की सेवा कर रहे हैं, हम दूसरे राज्यों में हैं, लेकिन दोनों भाई अभी भी फोर्स में नौकरी कर रहे हैं। आज 15-16 साल हो गया। जब भी मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक साथ तो हम छुट्टी आ नहीं पाते हैं। कभी छुट्टी ये आएंगे तो मैं नहीं आ पाता हूँ, मैं आता हूँ तो ये नहीं आ पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, संजोग ऐसा है कि भाई साहब गोरखपुर, राधे श्याम नाम है इनका, और कुआं के हैं भाई साहब। गोरखपुर में शहर में एक अपना मकान बनवाएं, अपने मकान बनवाए तो उसका जो है नया मकान बनवाए तो भाई साहब पार्टी रखे, बोले आइए और हमारे यहाँ रुकिए, डिनर करते हैं। बोला ठीक है। तो हम दोनों भाई बैठे इनके यहाँ नए मकान में, डिनर करने गए, डिनर किए। और वो भी बोले ले आइए चेयर पे। मैं बोला चेयर सोफ़ा नहीं, चेयर सोफ़ा कुर्सी, बहुत हम लोगों ने घूमा टहरा, डिनर लंच किया, बहुत कुछ खाया पिया। जब 15-16 साल से भारत के हर कोने में घूम ही रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो अब हम जो आज से 14-15 साल पहले जिस तरह बैठ के हम लोग नौकरी नहीं पाए थे तब खाया करते थे, उसी तरह उसी अंदाज में, देसी अंदाज में हम लोग चौकी पे बैठ के बोले आराम से खाते हैं, तसल्ली से खाते हैं और बातें करते हैं, अपनी जो बीते हुए समय को और प्रेजेंट का टाइम का बातें करते हैं। तो बैठ कर खाए पिए, बात की, मुझे बहुत इंजॉय आया, बहुत आनंद आया। हमारा कृष्ण सुदामा जैसी दोस्ती है और हम यही ऊपर वाले से कामना करेंगे कि ऐसी दोस्ती बनी रहे। आप लोग भी ऐसे बना कर रहिए। दोस्ती में सबसे बड़ी बात है, दोस्त की बहन को अपना बहन, दोस्त को अपना भाई, दोस्त की माँ को अपनी माँ। अगर इस नज़र से आप देखेंगे तो आपकी दोस्ती में लिख कर लीजिए कभी भी दरार नहीं आएगा मेरे भाई। अगर दोस्ती है तो इसी नज़र से देखे और ऐसे ही रहे। और दोस्ती ऐसी नहीं होनी चाहिए आज है कल टूट जाओ, कोई दोस्ती नहीं होती। अगर प्यार है, दोस्ती है, तो उसको सालों साल तक चलने दीजिए, कुछ ऐसा बनाइए। तो मेरा उद्देश्य यही था कि आज हम दोनों भाई बढ़िया देखिए खा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत मज़ा आया। एक साथ मिले छुट्टी पे, हम भी फोर्स में नौकरी कर रहे हैं, ये भी नौकरी कर रहे हैं, दोनों फिजिकल फिट हैं और दोनों भाई आराम से खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। इस तरह आप लोग भी एक अच्छा दोस्ती बनाइए जिसको सालों साल तक निभाइए। ऐसा नहीं है कि आज है कल तोड़ दीजिए, नहीं। दोस्ती में गद्दारी नहीं होनी चाहिए और मतलब नहीं, स्वार्थ केवल नहीं होना चाहिए। आप निस्वार्थ रहिए, ज़रूरत पड़ने पर अपने मन की बात भगवान कृष्ण की तरह और सुदामा की दोस्ती की तरह बीच में छिपाइए मत, खुल के बोल दीजिए, ठीक है। तो दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी, कभी नहीं टूटेगी और हम यही चाहते हैं। देखिए हमारी दोस्ती बरकरार है, भगवान से उम्मीद करते हैं ऐसे बरकरार रहेगी।